हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिक एजेंट्स, एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी किस बात की स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? तो टॉक्सिकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज टॉक्सिक प्लस सेकेंड इज लोगस या लोजी, और लोजी जो है वो लोगस से आया है। ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज पॉइजनस, दैट इज लीथल, जहरीला जो है। और लोजी का मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है स्टडी। हार्मफुल जो केमिकल्स हैं या जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं, जहरीले या लीथल जो एजेंट्स हैं, उनकी स्टडी को बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से क्या हार्मफुल इफेक्ट रहेंगे किसी भी सब्सटेंस के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उस चीज़ से डील करता है टॉक्सिकोलॉजी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं, एडवर्स इफेक्ट उनका क्या रहेगा फिजिकल एजेंट्स पे या फिर लिविंग सिस्टम पे, तो उसकी बारे में डील करता है टॉक्सिकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक एजेंट, इनमें से कौन सा टॉक्सिक है? टॉक्सिक मतलब कि अब जहरीला है, जैसे ही बॉडी में जाएगा वो लीथल इफेक्ट कॉज करेगा। एक्यूट या तो क्रोनिक एक तरीके से डिजीज या प्रॉब्लम कॉज करेगा, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर को तो हम डेली कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन भी नहीं है, डेली कंज्यूम करते हैं। ग्लूकोज भी नहीं है। साइनाइड इज टॉक्सिक। तो साइनाइड जो है एक वेल नोन टॉक्सिक एजेंट है, जो कि हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के साथ और हमारी जो सेल्स है उसके साथ इंटरैक्ट करता है और हार्मफुल बाई प्रोडक्ट बनाता है और हमारी बॉडी को हार्म करता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? तो एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब होता है छोटे छोटे टाइम में जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इमीडिएट हार्मफुल इफेक्ट फॉलोइंग अ सिंगल एक्सपोजर, मतलब जैसे ही बहुत कम एक्सपोजर मिला आपको किसी भी टॉक्सिकेंट का या किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का, तो बहुत कम टाइम में यानी कि इमीडिएटली आपको उसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक्यूट मीन्स छोटा, बहुत कम टाइम में जिसका हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत सिंगल या बहुत छोटी डोज से। एक्यूट टॉक्सिसिटी अगर विद अ शॉर्ट टाइम, मतलब जो बहुत कम टाइम में आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, लगभग कुछ घंटे में या कुछ एक दो दिन में। आफ्टर एक्सपोजर टू अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे ही आप टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आओगे या फिर आप उसे इंजेस्ट करोगे, इनहेल करोगे, तो आपको कुछ टाइम में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कुछ दिन में या कुछ घंटे में। दैट इज नोन एज एक्यूट टॉक्सिसिटी। अब बात करते हैं क्रोनिक की। तो क्रोनिक इसका जस्ट उल्टा है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जब आपको जो अब आपको इम्पैक्ट देखने को मिले बट रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू अ लो डोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपने बहुत कम डोज ली टॉक्सिकेंट की या आपने हार्मफुल सब्सटेंस की अगर आप कॉन्टेक्ट में आते हो, बट आपको इमीडिएट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको लंबे अंतराल के बाद देखने को मिलेगा कि वो जो टॉक्सिकेंट है वो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। तो यानी कि रिपीटेड जब आप उसे लेते हैं और लंबे समय तक कंटिन्यूसली जब आप उसके एक्सपोजर में आते हैं, तो आपको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज क्रोनिक। क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो होती है वो स्लोली यानी टाइम लेती है, वो स्लोली उसका इफेक्ट देखने को मिलता है अगर आपका टॉक्सिकेंट के साथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो। और इसकी वजह से ही डिजीज़ जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जो कैंसर है वो एक दिन या कुछ घंटों में नहीं होता, कैंसर लंबे टाइम के बाद होता है, ट्यूबरक्लोसिस लंबे टाइम के बाद होता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि लंबे टाइम के बाद होती है। दीज आर नोन एज क्रोनिक टॉक्सिसिटी, क्योंकि लंबे टाइम तक जब आप टॉक्सिकेंट के एक्सपोजर में रहते हैं, आपको उस टाइम पे ये सब चीज़ें या ये डिजीज़ देखने को मिलती है। दैट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी या दैट काइंड ऑफ डिजीज इज नोन एज क्रोनिक टॉक्सिसिटी या क्रोनिक डिजीज। LD50। LD50 का मतलब होता है, L से मतलब लीथल और D से मतलब डोज। लीथल डोज 50% इज यूज टू मेजर। LD50 जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है? LD50 मतलब एक्यूट टॉक्सिसिटी किसी भी सब्सटेंस से, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि LD50 इज द डोज ऑफ अ सब्सटेंस दैट किल 50% ऑफ द टेस्ट पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लीजिए कि 5 आवर्स में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो 5 आवर्स में जितने भी इंडिविजुअल है, अगर उनकी 50% पॉपुलेशन अगर कि उस सब्सटेंस या उस केमिकल जो आपने इस पॉपुलेशन पे ट्राई किया है, इस पॉपुलेशन पे ट्रायल किया है, इस पॉपुलेशन को दिया है,
तो अगर स्पेसिफाइड टाइम में या स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कि स्पेसिफिक टाइम में यहाँ पे 5 आवर ले रही हूँ जस्ट फॉर कि आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए या एक एग्जाम्पल के लिए। तो मान लीजिए 5 आवर का हमने टाइम लिया और हमारी टेस्ट पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, ठीक है? तो इस स्पेसिफाइड टाइम में वो LD50 जो है डोज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो 50% लोगों को किल कर दे रही है 5 घंटों में, स्पेसिफाइड टाइम जो भी हमने लिया है। अब 50% मतलब कि अगर हम 100 बंदे ले रहे हैं तो वहाँ पे 50 किल हो जाएंगे, है ना? तो दैट डोज इज नोन एज LD50। सो दैट इज द एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो अब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्पेसिफाइड टाइम में हम ले रहे हैं तो बहुत कम टाइम के लिए मेजर करते हैं। सो एक्यूट इज समथिंग जो हम कम टाइम के लिए, जिसका इफेक्ट जो है इमीडिएटली देखने को मिला। तो जैसे ही उस केमिकल को हमने ट्राई किया अपनी पॉपुलेशन पे तो 50% पर्सन जो है अगर किल हो जाते हैं तो दैट क्रिएट एक्यूट टॉक्सिसिटी एंड दैट डोज इज नोन एज LD50। जितनी डोज हमने दी है उस पॉपुलेशन को, तो दैट डोज इज नोन एज LD50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट। इसमें से क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो क्रोनिक का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, सी से है क्रोनिक और सी से है कैंसर। सो क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे टाइम के बाद होता है और प्रोलोंग्ड इफेक्ट, एक तरीके से प्रोलोंग्ड इफेक्ट की वजह से होता है, प्रोलोंग्ड इफेक्ट का ये रिजल्ट है। तो जब आप एक्सपोजर में रहते हैं किसी भी टॉक्सिकेंट के लंबे समय तक तो आपको कुछ टाइम बाद या बहुत लंबे टाइम बाद आपको ये डिजीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि कैंसर। तो कैंसर जो है प्रोलोंग मतलब लंबे समय का रिजल्ट है अगर हम टॉक्सिकेंट के एक्सपोजर में रहते हैं। तो बेंजीन के एक्सपोजर में जब आप लंबे समय तक अगर रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। बायोअक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन आर इम्पोर्टेंट इन टॉक्सिकोलॉजी बिकॉज टॉक्सिकोलॉजी में बायोअक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। बायोअक्यूमुलेशन बायोमैग्निफिकेशन पर दोनों पर वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट की 60 सेकेंड की वीडियो है। आप ज़रूर उसे देखेंगे, आपको ये टर्म क्लियर हो जाएगी। सो आई पिन बोथ द वीडियोज़ इन आई बटन, तो आप एक बार उसको चेक करेंगे। बायो एक्यूमुलेशन की आप बात करें तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन दे इंक्रीज टॉक्सिन्स कॉन्सेंट्रेशन इन हायर ट्रॉफिक लेवल। सो दोनों में क्या होता है कि टॉक्सिकेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़्यादा बढ़ रही है, हायर ट्रॉफिक लेवल पे वो बढ़ रही है। सो जैसे कि DDT है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, मर्क्यूरी है, जो भी हैवी मेटल्स हैं, सो वो बिल्डअप होते रहते हैं फूड चेन में और ये अल्टीमेटली जाके टॉप ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है या टॉप प्रेडेटर्स या टॉप कार्निवोर्स जो हैं उनको हार्म करते हैं और समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गई उनकी बॉडी में। सो जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो क्रोनिक टॉक्सिसिटी की वजह से उनकी डेथ तक हो जाती है। विच टॉक्सिक एजेंट कॉज मीना माता डिजीज? मीना माता डिजीज किस एजेंट की वजह से हुई थी? दैट इज मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कई सारी वीडियो में। सो मरकरी पॉइजनिंग जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो मीना माता डिजीज जो कि जापान, मीना माता जो बे है जापान में डंप किया गया और इसकी वजह से मीना माता डिजीज लोगों में देखने को मिली। और मीना माता डिजीज में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करती है डिजीज। आई थिंक आई हैव वीडियो ऑन दिस मीना माता कन्वेंशन ऑल्सो। आप एक बार मैं पिन कर दूंगी, अगर होगी तो आप उसको एक बार चेक करेंगे। द की डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिन्स एंड टॉक्सिकेंट, टॉक्सिन्स और टॉक्सिकेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? टॉक्सिन्स जो हैं वो नेचुरल पॉइजन्स हैं, ठीक है, और टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स हैं। देखिए टॉक्सिन्स और टॉक्सिकेंट दोनों ही टर्म जो है उनका मतलब दैट इज समथिंग पॉइजनस। कोई चीज़ जो ज़हरीली है, कोई चीज़ जिसको हम अपनी बॉडी में इंजेस्ट करेंगे, इन्हेल करेंगे, वो लीथल इफ़ेक्ट कॉज़ करेगी, वो हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज़ करेगी। तो दोनों ही ज़हरीली चीज़ें हैं, बट टॉक्सिन और टॉक्सिकेंट में ये डिफ़रेंस है कि टॉक्सिन्स होते हैं जो नेचुरल पॉइज़न्स हैं, जो कि प्लांट और एनिमल से आता है। जैसे कि अगर किसी साँप ने आपको काट लिया, तो साँप जब काटता है तो वेनम आपकी बॉडी में रिलीज़ करता है, तो वो भी ज़हर है, वो भी आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। बट वो क्योंकि एनिमल से आया है और एनिमल एक नेचुरल एक बायोटिक कंपोनेंट है। सो जो नेचुरल पॉइजन्स होते हैं, जो नेचुरल चीज़ से आते हैं, वो एनिमल से आ सकता है, वो प्लांट से आ सकता है, तो उनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। एंड ऑन द अदर हैंड टॉक्सिकेंट की अगर बात करें तो टॉक्सिकेंट जो होता है वो मैन मेड केमिकल्स होता है, जैसे कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT जो है वो एक मैन मेड केमिकल है, वो ह्यूमन ने बनाया है, एज पेस्टिसाइड की फॉर्म में उसका निर्माण किया गया था और वो कैसा है, एक टॉक्सिकेंट है।
द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर टॉक्सिक एजेंट, अगर हम टॉक्सिक एजेंट्स की बात करें, मतलब अगर कोई टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी में जाता है या टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाता है, तो सबसे पहले वो किस ऑर्गन को टारगेट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाएगा तो हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट हर ऑर्गन पे डालेगा। बट सबसे पहले वो किस ऑर्गन को टारगेट करता है, या कॉमनली अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन से कौन सा ऑर्गन जो है वो टारगेट होता है? सो लीवर जो है वो प्राइमरी डिटॉक्सिफिकेशन साइट है एंड इट इज़ हाईली वल्नरेबल टू केमिकल डैमेज। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो है डिटॉक्सिफाई करता है कहीं ना कहीं, तो मेन डिटॉक्सिफिकेशन साइट जो है वो लीवर है। तो कहने का मतलब है कि जो भी टॉक्सिन्स जाते हैं वो सबसे पहले, अगर डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर कर रहे हैं तो सबसे पहले लिवर ही उनके एक्सपोजर में आएगा। और बार बार किसी भी टॉक्सिकेंट या टॉक्सिन के एक्सपोजर में आना लिवर का, तो उसके लिए लिवर जो है हाईली थ्रेटन्ड हो जाता है, हाईली वल्नरेबल हो जाता है, केमिकल डैमेज उसको बहुत जल्दी होता है। मतलब बहुत जल्दी से मेरा मतलब है कि जब डिटॉक्सिफाई करेगा वो टॉक्सिन्स को, तो उससे क्या होगा कि बार बार प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से केमिकल डैमेज उसे ज़्यादा होगा। तो मोस्ट टारगेटेड ऑर्गन जो है वो लिवर है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बायो एसे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू आंसर योर क्वेरीज एंड that help me also. I think I should now wind up this class. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.